सबमिट किए थे। सभी सुंदर साथ जी को विशेष आभार प्रकट करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। हर फल सीता जी महाराज का मेल बरसते रहे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी एक बार फिर महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे मोमिनो, ए बेवरा तीनों का कहिया तुम, कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुक्म, जो दिखाया खेल हुक्म। फिर कहूँ श्री जी की, फिर कहूँ श्री जी की, वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी, महामति जी के धाम दिल में विराजमान होकर यहाँ पर महामति जी जो है लालदास जी के तन में विराजमान राज्य की 5 शक्तियों को कह रहे हैं। लालदास जी के तन के माध्यम से 5वें दिन की लीला की हकीकत अब यहाँ पर बयान कर रहे हैं। आपने कल देखा किस प्रकार ये माया का चौथा युद्ध, पछे गत मत मारी हरी सुंदर सच। इंसान की बुद्धि जो है फेल हो जाए, ऐसे में क्या करें क्या ना करें। सुंदर साथ की रक्षा के लिए जाम वजीर का दीवान का पद संभाला था और उसका परिणाम क्या हुआ, माया बहाते बहाते कुतुब खान के कैद में डाल दिया। और इसमें जाम वजीर की कूटनीति छल कपट था इसमें, जिसने जो है जाम वजीर ने क्या किया, बोले कि 1 महीने का समय और दो, यदि भरोसा नहीं है तो मेरे दीवान को अमानत के रूप में रख लो। ये बात पहले क्यों नहीं बताया? दीवान कोई अमानत में रखने वाली कोई वस्तु है? कुतुब खां जितना दोषी उतना दोषी जाम वजीर भी है। इसके अलावा हमने कल देखा था जूनागढ़ में किस प्रकार हरजी व्यास जी की जागनी हुई और वो एक हीरे का महल जो भागवत में वर्णन है शेषशाही नारायण के रूप में भागवत में दर्शाया गया है, उसको आदि नारायण के लिए भी कहा गया है। तो ये हीरे का महल आखिर यहाँ पर कैसे आया? यहाँ तो करेंगे क्षीर सागर में हीरे का महल, क्षीर सागर में हीरे का महल कैसे बनेगा? तो ये सब देखा जाए बारीकी से तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होते होते यहाँ पर आ गया। परम धाम में जो रंग महल है सेम टू सेम अक्षर परम के अक्षरधाम भी सेम टू सेम है। फिर इस अक्षरधाम और रंग महल का प्रतिबिंब है सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म में। वहां से फिर देखेंगे हम
अव्याकृत से होते हुए फिर ये स्वाप्निक रूप से जो आदि नारायण अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप है, उसी प्रकार उसका प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ रहा है। कुल मिला के रंग महल का ही प्रतिबिंब है ये। तो इस प्रकार, और ये पिछले प्रकरण में हमने देखा था 3 सृष्टि का विषय में बेवरा था, चर्चा किया गया था। अब आगे देखते हैं। जहाँ अहमदाबाद से देखेंगे सुंदर साहब जी किस प्रकार ये देखिए सुंदर साहब जी, ये है अहमदाबाद गुजरात का। यहां से, और ये है धोराजी। तो सीधे दीप बंदर आते। दीप बंदर क्यों बोलते हैं? समुद्री किनारा होने से दीप बंदर बोलते हैं इसको। देख रहे हैं, बिल्कुल समुद्री किनारा है ये, इसलिए देखेंगे जहां भी बंदर शब्द आएगा, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, लाठी बंदर, जो भी बंदर का मतलब है बंदरगाह, यानी कि समुद्री जहाज का स्टेशन। तो सीधे यहाँ से अहमदाबाद में कुतुब खां के वहां से निकल करके सीधे दीप बंदर आते हैं। कांजी भाई बाद में राज्य कृपा से निकलते हैं, धोराजी आते हैं, बाईजू राज जी को लेकर फिर जो है दीप बंदर आते हैं। तो देखते हैं आगे। फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, जो सत्य मार्ग को, सत्य ज्ञान के मार्ग को जाहिर करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, तो इतना इजी नहीं था सुंदर साथ जी। मोमिन और दज्जाल की नेक हुई लड़ाई, सत्य असत्य की लड़ाई है ये। कोई तलवार और भाले की या बंदूक की लड़ाई नहीं है, ज्ञान की लड़ाई है। सत्य ज्ञान को दुनिया में जाहिर करना है, सोई हुई आत्माओं को जगाना है, सारी दुनिया को भी एक करना है, आपसी झगड़ा समाप्त करना है। सभी अभी कहाँ पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी? दुनी नाम सुनत नरक छुटत, इनो पे तो असल नाम, दिल भी हके अर्श कहिया या की शायदी, अल्लाह का नाम। जिसको स्वरूप की पहचान हो गई है, वो नाम के झगड़े से बाहर निकल जाता है। स्वरूप की पहचान नहीं हुई है, तभी नाम सिर्फ रटने से कोई काम नहीं होने वाला सुंदर साथी। स्वरूप का पहचान करके स्वरूप का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। स्वरूप पहचान लिए, उसके बाद कोई भी नाम से पुकारो या नाम से मत पुकारो, संबोधन से पुकारते हैं, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार में इतने 4-4.5 धर्म हैं, 5,000 लगभग धर्म हैं, संप्रदाय हैं। प्राणनाथ जी का कैसे एक होंगे? ज्ञान और प्रेम संप्रदाय धर्म की परिधि से परे होता है। ज्ञान हो गया मतलब आप मोक्ष के अधिकारी हो गए। ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर अपना देखा देखी लगे हुए सब अपने अपने मार्ग में। मैं कौन कहाँ को कहाँ से बिछड़ियो, कौन भो में छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथी पंथ पेंडे पर न कहूं अकल, किसी को भी सुध नहीं है। फिर कौन श्री जी की बीतक जो बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठम, दज्जाल से जो लड़ाई हुई, दज्जाल से कैसी लड़ाई हुई? दज्जाल एक भीतर है और एक बाहर है। भीतर का दज्जाल क्या है? जो गुणंग इंद्रियों के विकार हैं, मन की खटपट है, अज्ञानता है, ये अंदर के दज्जाल है। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। दूसरा बाहर का दज्जाल क्या है? बाहर का दज्जाल है जो लोग सत्य ज्ञान के मार्ग में बाधा डालते हैं, खुद समझते नहीं है, दूसरों को भी समझने नहीं देते, सांसारिक दृष्टि से लगा हुआ कि बोले ये इधर से उधर, ज्ञान होने से भी सब सोचते हैं कि कोई ज्ञान के मार्ग में भी बाधा डालेंगे।
उसका मत सुनना, वहां मत जाना, इसको मत बुलाना, इसका प्रोग्राम मत करना, ऐसे। ये बाहर का दज्जाल है। जो धाम चलते आड़ी करे, सो तहकीक जानियो दुश्मन। उसको निश्चित रूप से दुश्मन समझो, जो परम धाम के मार्ग में बाधा डाल ले। कोई भी हो सकता है, सगे संबंधी हो सकते हैं, सुंदर साथ भी हो सकते हैं, और समाज वाले हो सकते हैं, परिवार खानदान वाले हो सकते हैं, गुरु महाराज, बड़े महाराज सब हो सकते हैं, बिहारी जी जैसे। जाम जब जाम वजीर विदा दई, देख कसाला दुख। वहां पर ऐसा कसाला दुख देखा। जाम वजीर ने वहां पर किस प्रकार छल कपट किया, और कुतुब खान के कैद से कांजी भाई का सेवा समर्पण। पूजनीय सुंदर साथ जी, पूजनीय है। कांजी भाई ने दिखा दिया सुंदर साथ जी कि जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो भी वो कितनी बड़ी बड़ी सेवा कर सकता है। सुंदर साथ जी कांजी भाई का एक मिसाल, उदाहरण है। अपनी जान की परवाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन राज्य की कृपा पर पूरा विश्वास था उनको, और राज्य की कृपा से छूट गए। कुतुब खान को ऐसी ऐसी बातें सुनाया, कुतुब खान भी डर के मारे उसको छोड़ दिया, साथ में रास्ते का खर्चा भी दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हुआ हुक्म हक सुभान का, अब ए पावे सुख। राज्य महाराज का हुक्म हो गया कि अब ये पावे सुख। माया कैसा दुख झिमेला बहुत देख लिया, नजर कैद में कर देना सुंदर साथ जी। आजकल जो क्वारंटाइन कर देते हैं वो भी नजर कैद से कम नहीं है। तब गुजरात से आए दीप में, तब गुजरात से दीप बंदर में आते हैं। दीप बंदर मैंने भी आपको नक्शा दिखाया था। गुजरात का मतलब है अहमदाबाद। उस समय अहमदाबाद को गुजरात कहते थे, अभी तो पूरा गुजरात में दीप बंदर भी आ गया है। वहां तो साथी जयराम भाई, साथी सुंदर साथ एक रहते थे जिसका नाम था जयराम भाई। कांसे के बर्तन का काम करते थे, बर्तन को सुधार करना, नए बर्तन बनाना। और ये श्री देवचंद जी से तारतम्य लिए हुए सुंदर साथ थे, आज के नहीं थे। 25 साल से सुंदर साथ बने हुए थे। आज हमारे बीच में कई सुंदर साथ होंगे, बोलेंगे हम तो 25 साल से सुंदर साथ, कोई बोलेगा हम तो 50 साल से बाई बर्थ। हमारा परिवार पूरा प्रणामी परिवार है, और हम भी बचपन से ही सुंदर साथ हैं। देखिएगा अपनी स्थिति यहां पर तोलेंगे। उठ मिले आनंद सो, बड़ो सुख पायो देख कर। जयराम भाई ने जैसे ही मेहराज जी को देखा बहुत आनंद से मिले, जस्ट लाइक एक सुंदर साथ, एक सुंदर साथ के समान मिले। क्योंकि अभी इतने दिनों से तो गए नहीं थे वो, उनको मालूम भी नहीं था कि क्या चल रहा है। राज्य की शक्ति मेहराज जी के अंदर आ गई है। अब ये स्वयं राज्य के स्वरूप हो गए हैं, प्राणनाथ जी स्वरूप हो गए हैं। ये जयराम भाई कंसारा को अभी पहचान नहीं था, पर एक सुंदर साथ के नाते से कोई सुंदर साथ बहुत दिनों बाद मिलता है तो हमको खुशी होती है। उसी प्रकार बहुत खुश हुए, खुशी हुई, बहुत सुख मिला देख करके। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महराज। कहा महराज, मीराज जी बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। कहाँ से पधारे हो, यहीं आए थे कि कोई और काम भी था? बोलेगा ना कोई और किस कारण आए हैं, सबसे पहले पूछेंगे। सब कुछ कुशल तो है ना? आपको आए बहुत अच्छा किया, लेकिन आप क्यों आए हैं? कुछ काम विशेष से काम से पधारे हैं अचानक से, या किस लिए आए हैं? हम सो कहो हकीकत, इस पधारे कौन काज। हमको सारी वास्तविकता बताओ, यहाँ पर हम किस कारण से पधारे हो? इत पधारे कौन काज, यहाँ पर आप किस कारण से पधारे हैं? तब जवाब श्री जी ने दिया, श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। श्री जी ने जवाब दिया, मैं अपने काम से नहीं आया हूं। सुंदर साथ यहाँ देखिए, श्री जी किससे कहा जा रहा है? देवचंद जी को भी श्री जी कहा गया। श्री जी
अंदर जो है बैठे हुए शक्ति को कहा जा रहा, तन को नहीं कह रहे। तन का नाम क्या है? मेघराज ठाकुर, केशव ठाकुर के पुत्र सिद्ध जी साहब बोलेंगे सुंदर साहब जी यहाँ पर। अंदर बैठी शक्ति को कह रहे हैं श्री जी ने। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हम तुम्हारे काम से आए हैं। मैं अपने काम से नहीं आया हूं यहाँ पर, कोई बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं मैं। हम आए तुम्हारे काज। सुंदर साहब जी, इतना ये शिविर लगाया जा रहा है युवा परिषद के द्वारा, किसके लिए लगाया जा रहा है? सुंदर साथ के लाभ के लिए। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्रीराज, हमको राज महाराज ने भेजा है सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए। धाम धनी ने, राज महाराज ने मुझे हुक्म दिया है कि सब सुंदर साथ को जगह जगह से सोई हुई आत्माओं को जागृत करो और माया में उनको निज घर की पहचान कराओ। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, सुंदर साथ को माया से ढूंढ ढूंढ करके निकालो। इतना इजी नहीं है सुंदर साथ जी यहाँ पर। असल आदमियों मिने पाइए उम्मत का कोई एक। बहुत सारे धर्म धार्मिक व्यक्ति दिखते हैं ना, तो उसमें से कोई एकाध ब्रह्म सृष्टि होती लिखी वाड़ी में छुपाई में। और यहाँ पर एक को ढूंढने के चक्कर में 100 से माथा पच्ची करना पड़ता है। एक सुंदर साथ को जगाना है। अभी देखिएगा दीप बंदर में और हर जगह देखिएगा कैसे जाहिरी लोग, दिखावा करने वाले, दिखावे के लोग जो है कैसे बाधा डालते हैं। एक सुंदर साथ को जगाने के लिए ऐसे झमेले में फंसना पड़ता है। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, माया की पहचान कराओ। ये सब कुछ झूठ है, माया है। माया क्या होता है सुंदर साथ जी? माया का मैं अर्थ बताया मैं हिंदी में। माया का मीनिंग होता है जादू। जैसे कि समझिए यहाँ पर क्या सब झूठा है, सुख भी झूठ है, दुख भी झूठा है, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। एक बार नारद ऋषि का एक दृष्टांत आता है। नारद ऋषि कृष्ण जी से कहते हैं, मुझे माया क्या होती है मुझे देखना है। नारद ऋषि कहते, माया क्या होती है मुझे बताइए, माया क्या होती है। क्योंकि माया को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि माया तो झूठ होती है। पर माया को असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि माया तो अनुभव में आ रही है, देखने में आ रही है, तो असत्य कैसे कहें। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय, अर्थात शब्दों से परे हो गया माया। उसको प्रैक्टिकली ही अनुभव करके जाना जा सकता है। तब कृष्ण जी, नारद जी को कृष्ण जी ले गए एक रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में ले जाकर कहते मुझे पानी पिला दो तो मैं तुमको माया की पहचान करा देता हूं। नारद कहते हैं, इधर रेगिस्तान में पानी कहाँ से लाऊं? बोले खोजो, माया क्या होती जानना है तो पानी खोजो। तो नारद ऋषि पानी के लिए निकलते हैं खोज के लिए। अब यहाँ पर कृष्ण जी की माया स्टार्ट हो गई और सामने एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, जिसमें से पास में एक राजा की बेटी भी आई हुई थी पानी भरने के लिए। नारद ऋषि पहले तो गए थे पानी भरने, फिर राजकुमारी को देख करके आकर्षित हो गए और फिर पानी लेना छोड़ करके उसी के पीछे पीछे चल दिए। फिर राजा से जाके कहते हैं कि हे राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। बोले लेकिन मेरी एक शर्त कहा राजा ने कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए आपको यहीं पर घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। बोले तो अच्छी बात है, घर जमाई, मेरा भी कोई घर तो है नहीं, इसलिए मैं घूमते रहता हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शादी हो गया। धीरे धीरे 2-3 बच्चे भी हो गए। अब राजा की मृत्यु के बाद में चूंकि उनका कोई लड़का नहीं था, इसलिए नारद ऋषि राजा बन गए। नारद ऋषि राजा बन गए, 2-3 बच्चे भी हो गए। अब राजा बन गए तो फिर थोड़ा दिन तो शांति था। उसके बाद में युद्ध शुरू हो गया पड़ोसी राजा से। युद्ध में हार गए, अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। पत्नी बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगे। देखिए माया क्या होती, उसके दर दर की ठोकरें खाने लगे।
कहीं पर कोई भिक्षा नहीं देता था। पास में किसी ने बताया कि नदी को पार करके जाओगे तो वहां पर एक गांव मिलेगा, वहां पर बहुत धार्मिक लोग रहते हैं, वहां जाओ। एक नाव किनारे में रखी थी, उसमें बैठ करके खुद ही नाव चलाने लगे। अब नारद ऋषि को नाव ठीक से चलाना आता नहीं था। नारद ऋषि ने नाव चलाने लगे और बीच में नाव पलट गया, एक्सीडेंट हो गया समझ लो। अब इधर जो है पत्नी बच्चे सब डूबने लगे। नारद ऋषि देख रहे हैं, कभी इधर पत्नी आवाज देती है बचाओ मुझे बचाओ, पत्नी को बचाने जाते हैं तो उधर बच्चे लोग चिल्लाते हैं, बेटा चिल्लाता है बेटा पापा मुझे बचाओ, तो उसको छोड़ करके बच्चे को बचाने जाते हैं तो उधर से बच्ची कहती पप्पा मुझे बचाओ। कभी इसको बचाते कभी इसको बचाने का प्रयास करते हैं, लास्ट में सारे के सारे डूब गए। नारद ऋषि बस बाहर निकल सके, कोई भी नहीं बच सका उनका परिवार में से। जैसे लोग चिल्लाते हैं व्याकुल होकर के, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ मेरी बच्ची को बचाओ। चिल्लाते इतने में माया हटा देते हैं, दिखते कि मैं कहां पर बैठा हूं, कृष्ण जी के सामने बैठे हुए थे, कहीं नहीं गए थे। कहते कहाँ गया वो सब? कहते यही तो माया है, जो दिखती तो है लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सारा का सारा झूठ है ये। सुंदर जी की माया करो खबर, माया की पहचान करो, याद करो निज धाम को। संसार का जितना झमेला यहाँ पर सफलता सुख दुख सब झूठ है सुंदर साथ जी, इसको जो बोलो छोड़ दो, संसार का आशा अपेक्षा तृष्णा, चलो राह इस्लाम पर, निजानंद आत्मा के निज आनंद को प्राप्त करने के मार्ग पर चलो। अपने निज घर को याद करो, अपने निज स्वरूप को याद करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, आई भी नहीं हूं, कहां बैठी हूं मैं, कहां से बैठे बैठे मैं सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रही हूं। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेकर इस समय श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात से लेकर के सारी बातें करने लगे। साथ की खबर पूछते, ये ते दिन दीप में रहे, कहते हैं जयराम भाई अब इतने दिन से दीप बंदर में हैं, कभी सुंदर साथ की खबर लिया, कभी किसी सुंदर साथ से सत्संग किया, कभी खुद जागे दूसरों को जगाए, क्या किया तुमने? कौन साथ तुम काढ़िया कि सुंदर साथ को तुमने माया से निकाला? यदि तुमको लगता है कि तुम जागृत हो गए हैं तो और सुंदर साथ को किसको ज्ञान सुनाया तुमने? खुद जो है खुद भी सो गए, दूसरों को कहां से जगाएंगे? ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नर। यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो दूसरों को ज्ञान देना सेकंड स्टेप होता है, पर वास्तविकता ये थी कि खुद ही जो है माया में सोए हैं, खुद को ही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो दूसरों को कहां से जगाएंगे? इसलिए सबसे पहले आता है ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार, पहले मंथन करके स्वयं ज्ञान ग्रहण करना है, फिर ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, बाद में फिर ब्रह्म सृष्टि को वह सुख देने की बात आती है। सुंदर साथ जी ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को श्री देवचंद जी के समय के साथ ही थे सुंदर साथ जी, 25 साल से कम सुंदर साथ हैं। कौन साथ तुम काढ़िए, किनको राह बताया, किसको रास्ता बताया? यदि आप जागृत हो गए हो तो भी शांति से बैठना उचित नहीं है, और आपको अपनी जागृति के लिए भी प्रयास तो करते रहना है। वाणी मंथन सत्संग सेवा चितवनी सुंदर साथ से मिलते जुलते रहना, सत्संग जहां पर भी हो रहा है वहां पर आते जाते रहना। तुम साथी श्री देवचंद जी को, तुम श्री देवचंद जी के समय के सुंदर साथ हो, आज के नहीं हो। कोई नया सुंदर साथ हो तो बोले समय हम तो अभी नए नए हैं, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। अरे नए सुंदर साथ आगे निकल जाते हैं, पुराने वाले बैठे रह जाते हैं। नूर रोशनी ना दिल में ले आई,
लक्ष्मण जी आपका आवाज आ रहा है। नूर रोशनी ना दिल में ले आई, नूर रोशनी तारतम ज्ञान की रोशनी अपने दिल में नहीं प्रकट किया आपने। सुंदर साथ जी उस समय एक्चुअल में वाणी का अवतरण तो हुआ नहीं था देवचंद जी के समय में। आज तो हमारे पास कितनी सुविधा है सुंदर साथ जी, 7 चरणों सो तो आए सही पर पिछले कारण ये वाणी कही। आज हम वाणी हमारे घर में ला सकते हैं, वाणी का मंथन कर सकते हैं, वाणी की चुपाइयां खुद भी पढ़ सकते हैं। कितना आत्मनिर्भर बना दिया राज्य महाराज ने हमको। एक समय था स्वरूप साहब छपानी था, जब वाणी सुंदर साथ के पहुंच से बहुत दूर थी। वाणी मंथन करने का अधिकार मानो बड़े बड़े महाराज लोग को ही था, सामान्य सुंदर साथ को वाणी मंथन करने का अधिकार भी बहुत दुर्लभ था। लेकिन अभी इतनी वाणी हो गई, चर्चनी के नक्शे छप गए, सारी टीकाएं होने लग गई। इसके बाद भी जो सुंदर साथ नूर रोशनी ना दिल में ले आई, राज्य महाराज का ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में नहीं करता है तो उसके विषय में क्या कहें सुंदर साथ जी, उससे बड़ा भागा नहीं है। साथ सखीरी जानबूझ क्यों खाइए, जानबूझ करके ऐसा अवसर गंवाने की बात है सुंदर साथ जी। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो एती अंधेर, तुमको ऐसा नहीं चाहिए कर बैठो एती अंधेर। अपने हृदय में अज्ञानता का जो अंधेरा करके बैठे हुए हो तुम, इस शरीर को संसार को अपने सत्य समझ लिया और इस शरीर और संसार के लिए सारा जीवन बिताए जा रहे हो। और ये हम देखते हैं मरते दम तक काम ही करते रहते हैं। 4 आश्रम कहा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य क्या है? 1 से 25 साल तक विद्यार्थी जीवन। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक वैवाहिक जीवन। 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम। 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम। पुत्र का जब पुत्र हो जाए 50 साल में, तब घर छोड़ करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करो कहा गया। 50 साल में पुत्र का जब पुत्र हो जाए, पुत्र को पाला पोसा बड़ा किया बहुत है, पुत्र के लिए भी नहीं चाहिए झमेला, उसमें पड़ने की जरूरत नहीं, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हम देखते हैं जो किसान सुंदर साथ हैं 80 साल के हो गए तो भी खेत में लगे रहेंगे, जो बिजनेसमैन है वो दुकान में बैठे रहेंगे। सुंदर साथ जी, गवर्नमेंट का भी रिटायरमेंट हो जाता है लेकिन हमारा रिटायरमेंट कभी होता ही नहीं। काम में लगे हुए हैं, माया में डूबे हुए, कर बैठो इतनी अंधेर। ये जो एक एक पल मिल रहा है ये सुंदर सा जी दोबारा मिलने वाला नहीं है, सबको मालूम है। अपने आत्मा के कल्याण के लिए कब प्रयास करेंगे, कब मेहनत करेंगे? मरते दम तक पूरा संसार के ही काम में लगे रहोगे, कमाना खाना इसी में लगे रहेंगे। सुंदर सा जी विचार कीजिए। पहले समय में बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे भी हम देखेंगे, राजा महाराजा के बच्चे भी जंगल में गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। पहला आश्रम खराब हुआ, दूसरा तीसरा चौथा सब खराब हो गया। पहला जो विद्यार्थी जीवन क्या है? संयमित और भोग विलास से दूर रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना, शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ाना 25 साल तक। अभी क्या 25 साल के अंदर ही बचपन से ही अनेक प्रकार के भोग विलास सुख प्रदान कर दिए जाते हैं। इससे होता क्या है? शारीरिक और मानसिक शक्ति का ह्रास होता जाता है, शारीरिक मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। पौष्टिक भोजन के बजाय स्वादिष्ट भोजन, आसन प्राणायाम नहीं करवाना, मेहनत नहीं करवाना और टीवी मोबाइल ये सब चीजें सुंदर साथ जी बच्चों के लिए बहुत ही घातक हैं, शारीरिक मानसिक रूप से नुकसानकारक हैं। इसलिए हम देखते हैं 15 से 25 साल के बीच ही कई प्रकार की बीमारियां बच्चों को लग रही हैं। अब पहला आश्रम खराब हो गया तो दूसरा गृहस्थ आश्रम भी खराब हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम क्या है? त्याग पूर्वक उपभोग करना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक संयम पूर्वक रहना।
गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि भोग विलास में डूब जाओ, त्याग और संयम पूर्वक। तब जाकर के क्या होगा, 50 साल के बाद भी शरीर स्वस्थ मजबूत रहेगा। ये तो 50 साल पहुंचते पहुंचते 3-4 बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएंगी, तो फिर वह अनप्रस्थ संन्यास की तो बात भूल जाओ। और जिसका शरीर स्वस्थ भी रहता है वो क्या करता है, काम काज में ही लगे रहते, माया के ही कमाने खाने में लगे रहते। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर, कि धाम धनी के सामने कभी मुख दिखाना पड़ेगा, जरा भी इस बात का चिंता नहीं है, शर्म नहीं है तुमको? धाम धनी के सामने तुमको कभी तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। क्या मुख दिखाओगे, माया में धाम धनी को भूल करके पैसा कमाने में लगे रहे हम तो। बस भाई, खेती बाड़ी, दुकानदारी, कांसा बर्तन सब इसी में। एक पाती कबहू न लिखी, एक चिट्ठी कभी भी आपने नौतनपुरी नाम से नहीं लिखा कि हमारो नातो श्री धाम, हमारा परम धाम का नाता है। तो वहां पर सुंदर साथ सब कैसे हैं? अभी जैसे सुविधा तो थी नहीं कि वहां पर बैठे बैठे टीवी मोबाइल के द्वारा पता चल जाता है, आज तो कहाँ कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। उस समय तो चिट्ठी भी बहुत दिनों में पहुंचता था, चिट्ठी भी कोई तुरंत नहीं पहुंच जाती थी। वहाँ सब कैसे हैं, सब कुशल है कि नहीं है? हाँ, हम परम धाम की आत्मा है, तो बाकी सुंदर साथ का पूरे देश विदेश में क्या हालचाल है, सब सुंदर साथ सुखी है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं, हाँ, किसी को कोई दुख तो नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में हेल्प करना, कुछ चिंता ही नहीं, अपने बस कमाने खाने में लगे हुए। श्री देवचंद जी सफर किया, तुम कब हो ना आए तीन ठाम। श्री देवचंद जी जब धाम गमन हुआ, तुम कभी ना आए तीन ठाम, कभी फिर भी तुम बिहारी जी के पास से वहां पर या नौतनपुरी कभी भी नहीं आए। बैठे बिहारी जी चाकले, न गए तो मतित, बिहारी जी चाकले। चाकला मंदिर सुंदर सा जी किसे कहते हैं? गांगजी भाई का जो घर है, जहां पर गादी में बिहारी जी को बैठाया गया था, क्योंकि देवचंद जी की लीला वहीं पर हुई थी। और दूसरा खिजड़ा मंदिर किसे कहते हैं सुंदर सा जी, ध्यान दीजिए। कभी कभी पास में जंगल में श्री देवचंद जी और कुछ सुंदर साथ जाते थे, वहां पर टेम्परेरी एक छोटी सी कुटिया बना दिया था बाद में, तो वहां पर कभी कभी वहां पर भी सत्संग में जाते आते थे। वहां पर बाद में जब छत्रसाल जी ने केशर बाई को जागने के लिए भेजा, क्योंकि बिहारी जी तो चाकला पर बिहारी जी के वंशज बैठे हुए थे, तो केशर बाई ने वहां कुटिया जो थी वहां पर जाकर जागने के कार्य आगे बढ़ाया। ये चाकला मंदिर और खिजड़ा मंदिर में अंतर सुंदर सा जी। कभू खबर ना पूछो तिनकी, क्या हाल तुम्हारा बखत, कभी भी उनका खबर नहीं पूछा आपने, बस मिल गए माया मिने, माया में मिल गए, बस खाओ कमाओ खाओ। मनुष्य और पशु में 4 चीजें कॉमन रहती है: आहार निद्रा भय मैथुन। भोजन मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी भोजन खाते कि नहीं खाते? निद्रा हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भय हमको भी डर लगता है, जानवर को भी डर लगता है। मैथुन यानी हम भी, मनुष्य के भी बच्चे होते हैं, जानवर के भी बच्चे होते हैं। तो अंतर क्या रहा फिर? हम भी बस वही आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहे जीवन भर, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? सुंदर सा जी विचार करिए, पशुवत जीवन हो गया है। बल्कि हम देखेंगे इन चारों चीजों की दृष्टि से विचार करें तो जानवर हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हमारा तो इतना छोटा सा पेट है, 10 मिनट खाते हैं पेट भर जाता है। इच्छा तो बहुत सारी रहती है लेकिन खा पाते नहीं है। और देखेंगे गाय भैंस इतने बड़े बड़े पेट हैं, और बकरी जैसे छोटा पेट भी है, लेकिन दिन भर जानवर तो दिन भर खाते ही रहते हैं, चौकाली करते रहेंगे। जब भी देखेंगे गाय और भैंस मुंह में हिलते ही रहेगा 24 घंटा।
क्योंकि जितने देर तक जिह्वा में भोजन रहता है उतने देर तक ही सुख मिलता है, और गले से जैसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाइए, गले से नीचे निकला उसका फिर स्वाद नहीं आता है, पेट में जाकर के तो भार बन जाता है, और मुंह में जबरदस्ती रोक के रहेंगे तो भी स्वाद कुछ सेकंड के बाद में स्वाद खत्म हो जाएगा। जानवर जो है, क्या उनको स्वादिष्ट भोजन का सुख नहीं प्राप्त है? सबका अपना अपना टेस्ट है। सुअर को जो गंदगी खाने में स्वाद आता है तो उसका अपना स्वाद है। बोलेंगे मनुष्य हम अच्छा अच्छा रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं, पशुओं को विधाता ने ऐसा शरीर प्रदान किया, शरीर में ही रंग बिरंगा डिजाइन दे दिया, कपड़ा पहनने का जरूरत ही नहीं पड़ता उनको। बल्कि इंसान होकर के हम जानवरों का खाल पहनते हैं, लेदर जैकेट, लेदर सूट, जानवर का खाल पहन के बैठे हैं। वास्तविकता भी वही है। चिंता किसको ज्यादा लगता है? मनुष्य को ज्यादा चिंता है कि पशु को ज्यादा चिंता है? मनुष्य को चिंता लगा 100 साल बाद का चिंता, पुत्र के पुत्र का चिंता, भविष्य का चिंता। और जानवर जो है अभी सुबह में खाना खाए, शाम को क्या खाएंगे उनको भरोसा नहीं है, फिर भी खा के सो जाते हैं। कुछ इकट्ठा किया पशुओं ने, कल क्या खाएंगे परसों खाएंगे, थोड़ा सा इकट्ठा करके रख लें। और मनुष्य ने तो क्या कि 10-20 लाख इकट्ठा करके रख लिया, 1 करोड़ इकट्ठा करके रखा है, फिर भी चिंता दूर होती नहीं है। माया की चिंता में, मैं और मेरा की चिंता में मिल गए। जाने अनादि के इत, अनादि काल से हम यही है और यहीं रहना है। अनादिकाल के हैं यहीं पर, बस ये शरीर ही मैं हूं और ये परिवार मेरा है, धन संपत्ति मेरा है, यही सच समझ लिया। मनुष्य और पशु में एक डिफरेंस है, बुद्धि। बुद्धि को डिफरेंस है, पर ये डिफरेंस प्रॉफिट है कि लॉस है? जरा देखिएगा, फायदा है कि नुकसान है? मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग क्या किया? छल कपट करने के लिए। परमात्मा ने बुद्धि दिया था ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त करो, अपनी परमात्मा की पहचान करो। 84 लाख योनियों के बाद बड़े मुश्किल से भव से पार होने के लिए ये शरीर मिला है। ये बुद्धि का उपयोग मनुष्य ने कहाँ किया? तरह तरह के हथियार बनाने में। हथियारों की होड़ लगी हुई है, एक चिंगारी डालेंगे पूरा पृथ्वी जल के राख हो जाने वाला है। हम कबहू न जाएंगे श्री धाम लीला मोतित, हम कभी भी मान लो परम धाम हमको कभी जाना ही नहीं है, ऐसा लगता है। पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं है, परम धाम की लीलाओं में कभी हम है भी कि नहीं, वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, राज्य सामाजिक साथ में हम कभी झूला झूले थे कि भी नहीं झूले थे, आगे पता नहीं परम धाम में झूला झूलेंगे कि नहीं झूलेंगे। डाउट हो गया, शंका हो गया मन में, माया का धूल चढ़ गया है। जैसे बहुत दिनों तक सत्संग नहीं मिलता है ना, तो धीरे धीरे सुंदर साथ का भी वही हाल हो जाता है। आज भी वही सगे संबंधी, परिवार, हंसना, दोस्त और टीवी मोबाइल से, और सुंदर साथ सत्संग ना हो बहुत दिनों तक, वाणी नहीं पढ़ते हो, तो धीरे धीरे माया का धूल चढ़ जाता है। ऐसे लंबे समय के बाद में ऐसा हालत हो जाता है कि पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं है, परम धाम जाना भी है कि नहीं जाना है। तुमको ऐसा आना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, तुमको ऐसा नहीं चाहिए जैसा तुम कर रहे हो, तुम्हें ऐसी रहनी नहीं करना चाहिए। अपनी बुनियाद, अपना मूल देखो, तुम कौन हो, कहां से आए हो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, तुम देवचंद्र जी के समय के सुंदर साथ हो। तुमको तो बड़े बड़े कार्य करना है, बहुत सारे जागने का कार्य करना चाहिए था, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम माया में आकर बस सो गए। कमाना खाना बस यही तुम्हारा इतना ही बस सीमा रह गया। गिरो पैगंबर आदि, जो निजानंद संप्रदाय के सर्वप्रथम जो है धर्म संस्थापक कह सकते हैं, आदि पैगंबर देवचंद जी को इसलिए कह रहे हैं। श्री देवचंद जी के साथी हैं। 3 सामें तुमने देखिया कि खावंद हमारा की, तो उसके सामने अपने विचार नहीं किया
कि हम कौन है, हमारा खावंद कौन है, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है, कहाँ पर है वो कित, इसका विचार नहीं किया हमने। बस संसार को ही सच समझ लिया, संसार में ही रम गए, संसार के सुख दुख में उलझ के रह गए, संसारिक लोगों को खुश करते रह गए। आज तक कोई खुश नहीं हुआ सुंदर साथ जी। सेवा करो सबकी, लेकिन अपने आत्मा के लिए भी विचार करो। रे रूह करे न कछु अपनी, अपनी आत्मा के लिए भी देखो। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, इस प्रकार श्री जी कौन, मिराज जी के तन में विराजमान स्वयं राज जी महाराज ने बेशुमार खंडनी के वचन, बहुत सारा उपदेश किया, समझाया, कई दृष्टांत देखे किया जीवता खरबदारों को, कई दृष्टांत दे दे करके समझाया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी नारद ऋषि का, इस तरह से उसको चेतन किया। जो माया में मृत के समान हो गई थी उनकी आत्म, उनका हृदय अंतस्करण एकदम मृत के समान हो गया था, विचारशीलता नहीं थी, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, विचार कर नहीं किया था। कबलो कांसा कूटेगा, कबलो हथौड़ा हिरन, अरे कब तक कांसा कूटेगा। उसमें क्या कहते हैं, गर्म करके कूटते हैं, उसमें वेल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग करते हैं। कांसे के बर्तन कब तक कूटते रहेगा। कबलो हथौड़ा हिरन, कब तक हथौड़ा मारते रहेगा उस पे। कबलो घर में बैठेगा, कब तक माया के काम करते रहोगे घर में बैठे बैठे। आई सिर पर कयामत रोशन, अपने सिर के बाल देख लो, मृत्यु का समय अब नजदीक आ गया है। बुढ़ापे की अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई है। सुंदर साथ जी, वैसे तो युवा अवस्था में भी कोई गारंटी नहीं होता कि कितने दिन रहेंगे, लेकिन यहाँ तो वृद्धावस्था आ गई। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों वाला हालत है दुनिया का। कबीर जी ने क्या कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो वही बहुरी करेगा कब। ये मुद्दा चौदह तबक सो अब होते नाश, ये 14 लोगों का जो मुद्दा है, बस इसी के कमाने खाने इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब होते नाश, एक ही पल में बस इसका नाश हो जाने वाला है। कछु शर्म न आई हक की, तुमको कुछ भी शर्म नहीं है, परमात्मा के सामने क्या मुख दिखाओगे, अपने कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आज भी सुंदर साथ जी ऐसे ही सोचते हैं, हम तो तारतम ले लिया बस हो गए सुंदर साथ। और दिल बहलाने वाली बातें सुंदर साथ जी, बल्कि तारतम ले लिए तो हो गए ब्रह्म सृष्टि उसी दिन से हो गए, नहीं होते सुंदर साथ, दिल बहलाने की बातें हैं। उसी तरह से क्या कहेंगे, सब सुंदर साथ के दिल में राज्य बैठे हुए, ये भी दिल बहलाने की बात है। हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए। जिस दिल में राज्य नहीं बैठे, जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, उसको मोमिन भी मत कहो, कह दिया। पहले क्या कहा, मोमिनों का दिल राज्य की बैठक कहाँ है, पर जिन दिल हक आए नहीं, जिस दिल में राज्य बैठे नहीं, राज्य की शोभा नहीं बसी, उसको मोमिन ही मत कहो, कह रहे मोमिन क्यों कहिए। तारतम ले लिए, बस हम जाग गए सोचते हैं सुंदर साथ जी, बस भोग लगाते रहो और भजन गाते रहो। बिना ज्ञान के सुंदर साथ जी सारी साधना व्यर्थ चली जाएगी, आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। वाणी मंथन सबसे बड़ी साधना निजानंद संप्रदाय में, तारतम की 6 चौपाइयों में ये प्रतिज्ञा है, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार। मात्र तारतम ले लिया है तो अब जागृत हो गए हैं या परमधाम प्राप्त हो जाएगा या मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी मत समझो। रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान की बिना मुक्ति नहीं है। और आखिरत में सारी दुनिया को भी मुक्ति कैसे मिलेगी, सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, तब जाके मुक्ति मिलेगी। बिना ज्ञान के तो दुनिया को भी मुक्ति नहीं मिलती है। कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो खास, तुम खासल खास गिरो, ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, तुमको जरा भी शर्म न आई। सुंदर साथ होकर के बस
माया में डूब गए, न वाणी मंथन, न चितवनी, न सुंदर साथ की सेवा। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, बहुत दिन आपने ये माया मुर्दार में गुजरान किया है अपने। बस सगे संबंधी, मैं, मेरा, कमाना खाना, परिवार, सगे संबंधी, बहुत दिनों तक इसी में आप लगे रहे। अब कितने दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। अब कितने दिन जो है आपको जीना है, कितने दिन बचे हैं आपकी जिंदगी के। सुंदर साथ जी, राजा परीक्षित को पता चल गया था कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन में वैकुंठ पहुंच गए भागवत सुन करके। सुंदर साथ जी, हमको लगता है अभी हम बहुत वर्षों जीने वाले हैं, इसलिए हम सब बात को टालते रहते हैं। माया के नए नए मकड़ी के जाले बनाते रहते हैं, नई नई झमेले में खुद ही फंसते जाते हैं, माया के झमेलों में फंसते जाते हैं। बच्चों, घर की करो पहचान। कितने दिन जीवित रहेंगे संसार जी, कोई भरोसा नहीं है। एक बार एक सेठ थे, देखिए सुंदर से चर्चा सुनने के तरीके पे बात कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छा दृष्टांत है, ध्यान से समझिएगा। एक बहुत बड़ा सेठ थे, अपने गुरु जी के पास नियमित रूप से डेली चर्चा सुनने जाते थे, और 1-2 दिन नहीं, 12 साल तक, 12 साल तक अपने गुरु जी के मंदिर में प्रतिदिन चर्चा सुनते रहे, एक दिन भी छुट्टी नहीं मारा। बिल्कुल देवचंद जी के समान समझ सकते हैं। 12 साल हो गए चर्चा सुनते सुनते गुरु जी के पास में, एक दिन भी छुट्टी नहीं मारा था। अब 12 साल बाद क्या हुआ, एक दिन उनको कोई विशेष काम से, जरूरी काम से प्रदेश जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा 12 साल का नियम टूट रहा है, कोई तरीका बताइए कि मेरा नियम ना टूटे और काम भी हो जाए। 12 साल से मैं प्रतिदिन आता हूं, एक दिन के लिए मेरी तपस्या भंग हो जा रही है। देखिए सुंदर साथ जी, 12 साल से आते थे, क्या करते थे, देखिए कैसा हालत है इनका। गुरु जी कहते हैं ठीक है, ऐसा करो, एक दिन अपने बदले में अपने बच्चे को भेज देना, अपने लड़के को कथा सुनने भेज देना। अब विदेश जाना पड़ रहा तो चले जाओ, एक दिन आपके बदले आपके लड़के को भेज देना। अब सेठ जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए सुंदर जी, बहुत ही समझने की बात है। कहते कि कहीं मेरा बच्चा आपकी चर्चा सुन करके बाबत में नहीं बन जाएगा। आप तो बोलते हैं माया झूठी, संसार झूठा है, रोज वही बात बोलते हो, कहीं मेरा बच्चा आपकी चर्चा सुन करके बाबा ना बन जाए। सेठ जी को चिंता लगी है, बोले एक दिन अपने बदले में अपने लड़के को भेज देना। बोले उनको चिंता लग गई कि कहीं मेरा बच्चा इनकी चर्चा सुन करके बाबा ना बन जाए। गुरु जी कहते हैं तुझे 12 साल हो गया चर्चा सुनते सुनते, तू बाबा नहीं बना। 12 साल हो गया चर्चा सुनते सुनते, पर आप तो बाबा नहीं बने। एक दिन में तेरा लड़का कहां से बाबा बन जाएगा। सुंदर साथ जी सुने जा रहे हैं, अपने माथे तो लेना ही नहीं है, सिर पर कुछ लेना ही नहीं है। माथे ले से तेने कहूं छुबी जा मां कर जो दुख, तमे तुम्हारी माया माह सहजे भोग जो सुख। जिसको सत्य सुनने की इच्छा है उसके लिए बातें हैं, जिसको दुख लगता है अपनी माया में डूबे रहे। कोई ना अघाया इनमें चोड़ता ठोर मुर्दार, कोई कभी तृप्त नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप 1 किलो मिठाई खा लो, जिभ्या तो सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन अनेक प्रकार की बीमारियां खुश हो जाएंगी।
अब कितना भी जो है 100 करोड़ इकट्ठा कर लो तो भी शांति नहीं मिलता है। कोई ना खाया इनसे, कभी संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ माया से। जितना आग में घी डालो आग बढ़ते जाती है और अग्नि तेज होते जाती है। सुंदर साथ जी, ये माया का ठोर ऐसा है। ये कुत्ते के हड्डी के समान उदाहरण देते हैं। एक कुत्ता कुकुर हड्डी कहीं से ले आता है, हड्डी को चबाते रहता है, तो हड्डी चबाने से क्या होता है, उसका ही जिभ्या कट जाता है, उसका ही खून निकलता है। तो अपना खून पी करके सोचता है कि मैं हड्डी का खून पी रहा हूं, खुश होता रहता है। मनुष्य से ये अपना जीवन जो है नष्ट करके एक एक पल खराब कर रहा है और खुश होता है कि मैंने माया का इतना काम कर लिया, माया में इतना धन कमा लिया, माया में इतना सगे संबंधी मेरे परिवार, इतना गाड़ी बंगला मकान, माया। अपना जीवन नष्ट करके खुश होता है और मरने के बाद में क्या साथ जाएगा। एक बार एक गुरु शिष्य का कहानी है। शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं आपकी चर्चा तो बड़े शिद्दत से बड़े लगन से सुनता हूं मैं, लेकिन मेरा मन इधर उधर भागते रहता है। मैं आकर के बैठ जाता हूँ, सुनना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन इधर उधर दौड़ते रहता है। गुरु जी कहते हैं, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अभी भी सुधर जाओ। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अभी भी सुधर जाओ। सोचता है 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। सुंदर साथ जी, आप में से किसी को पता चल जाए कि आप 7 दिन बाद मरने वाले हो, आप क्या करोगे? सब तरफ से ध्यान हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? और माया के संस्कार से युक्त व्यक्ति जो है वो तो उसका तो वैसे भी नहीं जाने वाला, उसका मन तो संसार में भागते ही रहने वाला है। माया का प्रबल संस्कार हो जाने के कारण क्या होता है, अंतिम समय आने पर भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं, परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते हैं। माया के संस्कार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप चाह करके भी परमात्मा को अंतिम समय हो चाहे मध्य का समय हो याद नहीं कर पाते। अंतिम समय को सुधारने के लिए पूरे जीवन को सुधारना पड़ता है। दिन भर जो काम करते हैं वही रात में सपने में आता है। उसी प्रकार जीवन भर जीवन भर हमने जो काम किया वही हमारे अंतिम समय में हमको याद आता है। ये इंद्रियन के स्वाद को श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार, धाम धनी को के सुखों को याद करना छोड़ करके परम धाम 25 पक्ष का ध्यान करना छोड़ करके क्या हमेशा माया के पीछे ही भागते रहना है, माया में ही दुखी और शर्मिंदा होते रहना है। भोग में रोग, फिर भागे फिर दौड़े। जैसे रेगिस्तान में एक हिरन भटक जाता है तो वो हिरन कैसे करता है, उसको प्यास लगती है, सामने देखता है यहाँ पर पानी है, जाकर दौड़ते दौड़ते पानी पीने जाता है, देखता है तो वहां तो रेती है, पानी तो था नहीं। रेती में प्रकाश की किरणें चमक रही थी तो पानी जैसा लग रहा था। फिर दौड़ते हुए दूसरे तरफ जाता है, वहां भी पानी नहीं मिलता, फिर दिखता है तीसरे तरफ पानी दिखाई देता है, वहां जाता है, भागते भागते जीवन खत्म हो जाता है, पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही परम धाम के निज स्वरूप को अपने याद करना छोड़ के निज घर धाम धनी को परम धाम को याद करना छोड़कर माया में हमेशा क्या इसी तरह से दुखी होते रहना है, भोग में रोग, मोह में शोक, इसी चक्कर में लगे रहना है। जीवन भर ठोकरे खाते खाते भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, सगे संबंधियों के लिए तन मन जीवन इच्छावर की न, फिर सभी हम सफर है 4 दिन के साथ ही, मैं मना नहीं करता, लेकिन सब एक दूसरे से मिलजुल के चलना रहता है। परिवार भी सबको सुंदर साथ समझिए, परिवार के सदस्यों को, लेकिन और ज्यादा माया और भौतिक सुखों को लेने और देने के चक्कर में समय खराब ना करो। भौतिक सुख स्वयं भी अपने लिए प्राप्त करने की बात भी वही है, और भौतिक सुख अपने प्रिय व्यक्तियों को दे करके एक प्रकार से आप जहर दे रहे हो। बच्चे को स्वादिष्ट भोजन, चटपटा भोजन ये सब खिला रहे हो यदि बच्चे को, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने वाला, खराब होने वाला है। 25 साल तक विद्यार्थी जीवन है, और विद्यार्थी जीवन में संयमित जीवन होना पड़ता है। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, इंद्रिय के स्वाद में सारा संसार लगा हुआ है। इंद्रिया कौन कौन सी सुंदर साथ जी? 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, 5 कर्म इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी है?
आंखें, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय परमात्मा ने दिया है संसार का अनुभव करने के लिए। आंखें दिया मतलब संसार मतलब बाहरी चीजों का, ये सेंसर है समझो। आंखें से हम देख सकते हैं, लेकिन कान से सुन सकते हैं, नासिका से सुगंध या दुर्गंध अनुभव कर सकते हैं, जिह्वा से स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां दिया था अच्छे काम करने के लिए, भौतिक सुखों के उपभोग के लिए नहीं दिया ये इंद्रियां। इंद्रियों का तेज कमजोर होता जाता है, भौतिक सुखों के उपभोग से इंद्रियों का तेज, सामर्थ्य, शक्ति कमजोर होता जाता है। आंखों को बस ज्यादा से ज्यादा संसार को देखने में, टीवी मोबाइल देखने में नष्ट कर दिया। कानों को म्यूजिक सुनने में, सत्संग सुनने के लिए कान का प्रयोग करें। आंखों को परमात्मा वाणी पढ़ने के लिए आंखों का प्रयोग करो। नासिका को धाम धनी का सुगंध कर लेने के लिए प्रयोग करो। जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन दो। शरीर को स्वस्थ बनाओ, मजबूत बनाओ, आसन प्राणायाम करो। लगा सब संसार भौतिक सुखों में। देखिए आज कोरोना काल में भी स्वादिष्ट चटखारे भोजन लेकर के लोग घर में बैठे बैठे टीवी देख रहे थे। कोरोना काल में भी ऐसा हालत हो गया था। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में। तुमको तो चाहिए विचार, माया के जीव तो माया में डूबे रहने वाले हैं। तुमको तो विचार करना चाहिए। एक माया का जीव जो है खाना सोना बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है। तुम तो परम धाम की आत्म हो। तुमको तो समझो अपने जीवन का एक पल जो मिला है उसका कुछ सदुपयोग करें। तुमसे माया जीव से इतना भी ना फर्क हो। माया के जीव और तुम में इतना भी क्या फर्क नहीं होता है। माया के जीव बिल्कुल पशुवत रहता है, कमाना खाना सोना बच्चे पैदा करना। और तुम तो परम धाम की आत्म भी वही लगे हुए हैं। माया के जीव भी हमसे श्रेष्ठ है सुंदर साथ जी। 50 साल में से बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए जिन्होंने राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम ले लिया, जंगल में चले गए परमात्मा की खोज में, ध्यान में। उस समय में क्योंकि ज्ञान का कोई साधन नहीं था तो क्या सोचते थे, तपस्या करेंगे, ध्यान साधना करेंगे तो अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। ध्यान साधना के द्वारा अंदर से ज्ञान प्रकट होगा सोचते थे। अंदर से कैसे प्रकट हो जाएगा जब ज्ञान है ही नहीं। तो त्रिकुटी, भ्रिकुटी, हृदय चक्र, सहस्त्रार चक्र, शरीर के ही नासिकाग्र, मूलाधार चक्र, शरीर के अंगों में या संसार के कण कण में ध्यान करके उन्होंने ज्योति स्वरूप को ही परमात्मा समझ लिया। आज ये तारतम्य ब्रह्मवाणी है हमारे सामने। वाणी मंथन करने से सारा ज्ञान हो जाता है। और वाणी मंथन छोड़ के सिर्फ ध्यान ही करते रहेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं सुंदर साथ जी। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सर। वाणी मंथन ही ज्ञान का एक माध्यम है सुंदर साथ जी। कितना भी हम वाणी को बिना मंथन किए कितना भी सोच ले, चिंतन कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, वाणी मंथन किए बिना कभी नहीं। बल्कि वाणी मंथन के बिना कोई रास्ता नहीं है। वाणी मंथन से ही ध्यान और प्रेम का मार्ग प्रशस्त होता है। बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता सुंदर साथ जी। बिना ज्ञान के चितवनी का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। अपने मन से चिंतन करते रहेंगे तो सब सपने का बंदी हो जाएगा। श्री धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गर्क। तुमको तो धाम धनी के ही स्मरण में, चिंतन में, उसी की चर्चा में, उसी का मंथन में परम धाम की वाणी पढ़ो, परम धाम का चिंतन करो। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है इसका चिंतन करो। आत्मा के परम लक्ष्य का चिंतन करो। किस तरह से मैं भव से पार हो सकता हूँ, किस तरह से परम धाम में जागृत हो सकता हूँ, किस प्रकार से मुझे परम धाम का सुख प्राप्त होगा। सब सुंदर साथ मिलकर के सत्संग करने से क्या होता है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। और घर में भी अकेले भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि सुंदर साथ जी हमेशा चर्चा मिले ना मिले, आत्मनिर्भर होने के लिए वाणी मंथन ही एक सहारा है। आत्मनिर्भर होना है तो बाइबल में 10 कुमारियों का दृष्टांत आता है। 10 कुमारी स्त्रियां थी, उनको कहा गया रात में दुल्हा आएगा,
जो जाग रहा होगा उसको ले जाएगा, जो जागृत होगा उससे ले जाएगा, जो सो रहा होगा उसको नहीं ले जाएगा दूल्हा। तो रात में दूल्हा आएगा बोले, तो रात में 10 ने मशाल जला करके दूल्हा का इंतजार करने लगे, मशाल जला करके। सब लोग गए जहां दूल्हा आएगा बोले थे उस स्थान पे गए। उसमें से 5 ने साथ में तेल की कुप्पियां भी ले ली। 5 ने तेल की कुप्पियां नहीं लिया। इससे क्या हुआ कि कुछ समय बाद उनका मशाल बुझ गया और वो सो गए। और जो तेल अलग से एक्स्ट्रा लेकर के गए थे उनका मशाल जलता रहा, तेल डालते रहे वो और जागृत रहे। तो दूल्हा आया, उन 5 को ले गया, बाकी 5 को छोड़ दिया। वो तेल क्या है, मशाल क्या है? वाणी मंथन। जो वाणी मंथन करते रहेगा वो, उसका हृदय में ज्ञान का मशाल जलते रहेगा, वीर वैराग्य का मशाल जलते रहेगा, धामधनी की याद होते रहेगी। सत्संग के द्वारा वाणी मंथन, सत्संग, मिलना जुलना सब इसमें सहयोगी होते हैं। सो बोई न आवत तुम में न चर्चा चितवन। जरा खुशबू भी नहीं है तुम्हें, लक्षण सुंदर साथ की जो रहनी थी उस रहनी का अंश मात्र भी तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देता है। न चर्चा चितवन, न कभी वाणी पढ़ना, न चर्चा सुनना, न सुनाना, न चितवन करना, हमदनी का याद करना तो दूर की बात है। मिलना जुलना, सत्संग करना, राज्य को याद करना, सब सुंदर साथ मिल करके या अकेले में। आज हमारे पास वाणी मंथन है तो वाणी डेली सुंदर साथ जी को पढ़ना चाहिए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ है, सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। न साथ मिलावा संयन, न दिल को किया रोशन, न सुंदर साथ का मिलावे में कभी गए जब सुंदर साथ इकट्ठे होकर के कभी सत्संग करते हो, ऐसा भी नहीं। न दिल को किया रोशन, अपना अकेले में भी कभी वाणी नहीं पढ़ा, सुंदर साथ को इकट्ठा भी नहीं किया, इकट्ठा करके कोई सत्संग भी नहीं किया, और अकेले में भी कोई वाणी पढ़ करके या चितवन करके राज्य को याद नहीं किया। ये वचन के सुन के रोइया, इतने जो वचन सुने जयराम भाई ने तो रोने लगे सामने। भूल मानी अपनी, सब अपनी गलती स्वीकार किए कि हे धामधनी, हमने बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, मैं जो है नहीं पहचान सका, मैं माया में सो गया था। बिल्कुल सही बात है आपकी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही थी, आप बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मुझसे कछु ना हुआ, मुझसे कुछ नहीं हो सका, मैं सुंदर साथ के लिए ये धामधनी के मार्ग में कुछ भी नहीं कर सका, ना सेवा कर सका, ना चितवनी कर सका, ना वाणी मंथन कर सका, कुछ भी नहीं कर सका मैं, ना अपने लिए कर सका, ना सुंदर साथ के लिए कुछ कर सका, ना मेरे ही काम का ना दुनिया के काम का। अपना जो सुंदर साथ जी जो खुद भी माया में सोए रहते हैं और दूसरों को भी नहीं जगाते, इसमें दोनों प्रतिज्ञा तारतम्य में। अपनी जागने के लिए क्या है, ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार, वाणी मंथन करना अपने लिए, और दूसरों के लिए क्या है, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। दूसरों को भी जागृत करना एक जिम्मेदारी है। परमधाम में वादा किया था, मैं बोलूंगी तो तू मुझे जगा देना, और तू बोलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगी। मुझसे कछु ना हुआ करो धिक्कार, अब को तो मेरे जीवन को धिक्कार है, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया माया में। 25 साल मेरे जीवन के मैंने व्यर्थ गंवा दिया, सुंदर साथ बनने के बाद भी, तारतम प्राप्त करने के बाद भी मैंने फिर वहीं खड़ा रह गया, आगे नहीं बढ़ा। और आज सुंदर साथ को देखेंगे, ऐसे बहुत से सुंदर साथ हमारे बीच में है, बोले अब सुंदर साथ बन के तारतम ले लिया, बहुत हो गया। हमको इन माया में ने याद ना आया धाम, अपनी गलती स्वीकार की है कि हमको इस माया में अपने निज घर की जरा भी याद नहीं आई। माया में से भूल गए झमेलों में, कभी सुख कभी दुख, कभी पैसे की कमी, कभी पैसे की प्राप्ति, कभी नुकसान, कभी लाभ, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी सफलता असफलता, इसमें ऐसे उलझ के रह गए माया के थपेड़ों में। ऐसे थपेड़े मार मार के माया ने भुला दिया हमको। याद ना आया धाम, हम भूले थे कि काड़े माया के काम।
माया के झमेलों में, माया के काम काज में उलझ करके हम भूल गए निज स्वरूप को, निज घर को। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बना मकड़ी समान यहाँ के, फंस गया खुद जाल बिछा के। मकड़ी के समान आ गया, फंस गया, खुद जाल बिछाया और खुद फंस गया। मकड़ी के समान हो गए हम, नए नए झमेले में फंसते रहते हैं। पुराने झमेले से निकल जाओ, नए झमेले में तो मत पैदा करो। कम से कम खेता भाई के समान हो जाएगा काम। जाते जाते तो देनदारी है, लेनदारी सब छोड़ करके जाना पड़ता है। लेनदारी तो छोड़ सकते हो, देनदारी का क्या करोगे? माया के काम, माया के काम काज में भूल गए। न जानी हम निस्बत न कुछ भाई पहचान, हमने कुछ भी नहीं समझे, माया के झमेलों में उलझ के रह गए। हमको कुछ भी पहचान नहीं रह गया, ऐसे माया में उलझ गए, अपने आप को भूल गए, हम कौन हैं सब भूल गए। परम धाम, हमको यहाँ पर संशय हो गया कि परम धाम है भी कि नहीं है, हम परम धाम की आत्माएं हैं कि नहीं है। न जानी हम अपने निस्बत के विषय में, आत्मा के संबंध के विषय में भी डाउट हुआ। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कच्चू बोए होती ईमानत, नहीं तो हम ऐसा क्यों करते। जरा भी याद नहीं रहा, जरा भी परम धाम का पहचान होता, परम धाम को जरा भी हम याद करते, यदि रोज वाणी पढ़ते रहते तो ऐसी स्थिति नहीं होती सुंदर साथ जी। बल्कि संडे टू संडे वाला सत्संग का सिलसिला भी नहीं चलता। प्रतिदिन सत्संग चाहिए, प्रतिदिन वाणी मंथन चाहिए, प्रतिदिन चितवनी चाहिए। इससे क्या होता है कि राज्य बुराइयों से और मुसीबतों से हमारी रक्षा करते रहते हैं। न जानी हम निस्बत न कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान। न हमने निस्बत की पहचान की, ये तो हम ऐसा क्यों करते, जरा भी विश्वास होता था। अब मेहर देखी श्री राज की, जो भेज दिए तुमको। अब जो है धामधनी की मेहर, यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा हुई राज्य महाराज की, जो आपको यहाँ पर भेज दिया। हम मेरी आत्मा को जगाने के लिए धामधनी ने आपको भेजा यहाँ पर, ये बहुत बड़ी मेहर है, धामधनी की कृपा है। हमारी तरफ ना देखिए, हम तो डूबे संसार में मेरे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया राज्य ने, मैं तो माया में डूबा हुआ था। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। कोई भक्त तपस्या कर रहे थे तो उनको दर्शन देने आए हैं, ऐसा नहीं है। भूली हुई आत्माओं को आत्मा के संबंध के कारण जगाने आए हैं। इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ है। इस प्रकार वाणी चर्चा होने लगती है, सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं, आस पड़ोस के भी लोग जो है सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ, और आस पड़ोस में भी जो सुंदर साथ थे या सज्जन धर्म प्रेमी सज्जन लोग थे, वो सब आ करके चर्चा सुनने आने लगते हैं। जिसका धामधनी स्वयं कृपा करते हैं वही उसको सत्संग प्राप्त होता है। इतना इजी नहीं है सत्संग प्राप्त होना, पुराने पुण्य के फल से ये सत्संग प्राप्त होता है। तो ये अच्छे कर्म से सत्संग प्राप्त होता है, या धामधनी की कृपा से भी सत्संग प्राप्त होता है। इसका महत्व जो नहीं समझता वो राज्य से दूर हो जाता है। बोले क्या करें, शादी है, टीवी में पिक्चर आ रहा है, इधर वो आ रहा है, सत्संग ध्यान से नहीं सुनना है। दूसरे माया की वस्तुएं आकर्षित कर रही गोविंद भेड़ा मंडल में, लेकिन जो भी सुंदर साथ सत्संग में अभी लगे हुए हैं जहां पर भी, तो ये राज्य की कृपा से ही संभव है। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री में राज। इस प्रकार देखिए, पहले चर्चा करके समझाया, उसके बाद में बोले भोजन की तैयारी हो गई है, कृपया करके आप स्नान करके तैयार हो जाइए। तो उनको स्नान करवाया, फिर बैठाई रसोई में ने, अरुगाए श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरुगाए श्री राज, यहाँ पर मेरा ठाकुर कीर्तन में विराजमान राज जी को कह रहे, कभी राज कहेंगे, कभी श्री जी कहेंगे, कभी प्राणनाथ भी कहेंगे। अब पहचान हो रही कि जिसको मैं अपना दोस्त समझ रहा था, अपना गुरु भाई समझ रहा था, वो कोई सामान्य सुंदर साथ नहीं है, उनके अंदर अब राज्य विराजमान हो चुके हैं, वो राज्य के स्वरूप हो गए। प्रसाद सबों ने लेके करी पौड़ने की अरज,
सबने भोजन आरोगने के पश्चात कहा, प्राणनाथ जी अब कृपया कर विश्राम कर लीजिए, यात्रा से आप थक गए होंगे। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, हम ना आए पौड़ने, मैं कोई सोने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। हम ना आए पौड़ने, यहां पर मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, जगाने आया हूं। खुद सो जाऊंगा तो जगाऊंगा कैसे? हमारी तो और गरज, मेरी तो और उद्देश्य दूसरा है। हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए हैं, जगाने के लिए आए हैं। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकाज। सुंदर साथ जी, कुरान में लिखा है तो ज्ञान सुनने वाला है तो 100 काम छोड़ करके उसको ज्ञान सुनाओ। यदि खाना खाने बैठे हो और कोई आ जाए ज्ञान सुनने के लिए जिज्ञासा लेकर के, तो पहले उसको चर्चा सुनाओ और उसके बाद में खाना खाओ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम है लोगों का कल्याण करना। एक होता धन का दान, एक होता है तन से सेवा करना, लेकिन एक होता ज्ञान का दान, सबसे बड़ा दान। ज्ञान से लाख बिच्छू का दुख दूर होता है। एक बार भोजन करा दिया तो बहुत बड़ा सेवा कर लिया, ऐसा ना समझना। सबसे बड़ी सेवा ज्ञान की है। फिर बैठे चर्चा करने, तुम्हें माया से काढ़ने हम आए, इनका जो माया से निकालने के लिए हम आए हैं। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज, तुम जो है माया के अब और माया की तृष्णा छोड़ो। तृष्णा क्या है? अग्नि की लपट जिसमें घी डालते डालते वो और तेज हो चुकी है। 100 इच्छाएं पूरी करने से भी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। सुखी होने के लिए 100 इच्छा भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। इच्छाएं कभी बादशाह की भी पूरी नहीं हुई आज तक, लेकिन जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज, अपने नीच घर को, धाम धनी को याद करो। माया के झूठे धन संपत्ति सगे संबंधियों का झमेला धीरे धीरे भूलते जाओ। 50 साल के बाद जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीजों को भूलना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में ठीक है, मोह ममता, बच्चा नानी सब लगे थे, लेकिन अब पुत्र का पुत्र हो गया है, 50 साल हो गई आपकी आयु, वानप्रस्थ आश्रम में अब वो झमेला नहीं, केवल अब राज्य को याद करना है। जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, जीवन के परम उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है। सुंदर साथ जी, 50 साल के बाद में अब वो झमेला नहीं। छोड़ो मुर्दार को। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रज को जो वर्णन, फिर से अब चर्चा करने दोबारा बैठ गए। खाना खाने के बाद से प्राणनाथ जी विश्राम भी नहीं करते। देखिए ब्रज को जो वर्णन, ब्रज में हम किस प्रकार आए थे, राजी महाराज के जोश आवेश की शक्ति किस प्रकार कृष्ण जी के तन में आई थी, श्यामा जी की आत्मा राधिका जी के तन में आई थी, ब्रह्म आत्माओं की सुरता गोपियों के तनों में आई थी, वो किस प्रकार। देखो पगले अपने क्यों कर भरे सय्यन, वहां पर हमारा जीवन कैसा था, वहां पर हमारी रहनी कैसी थी, उसको याद करो। पगले में हमारे कदम कैसे थे, क्यों कर भरे सन, कैसे हम रहते थे वहां पर, वो याद करो। व्रतराज का चिंतन कैसे करना सुंदर साथ जी, अपने आप हम आए थे वहां पर, हम थे ऐसा दिखते हुए, हमने किस प्रकार हमारा जीवन था वहां पर, हमने क्या किया था, इस तरह से व्रतराज को देखना है। ऐसा नहीं कि वहां पर गोपियां कितनी सौभाग्यशाली थी, हम भी जो है काश हम भी गोपी बन जाते, हमको भी ब्रज का सुख प्राप्त हो जाता है। ब्रज लीला में हम थे ऑलरेडी, और वहां पर हमको क्या मिला, सुख तो मिला, लेकिन साथ में बहुत दुख का भी अनुभव हुआ। विरह विलास दिखाए के वहां पर देखिएगा, आगे चुपाई आएगा वितक में भी, वहां की जो रहनी है वो हमको लेना, भजन गाने से कुछ नहीं होगा ब्रजराज का। बस वहां पर रहनी क्या थी,
कैसा प्रेम तुम ब्रिज में, कैसा प्रेम तुम ब्रिज में करते श्री राज, वहां पर हम कितना प्रेम करते थे जो राज्य महाराज कृष्ण जी के रूप में थे। कैसा प्रेम करते थे हम, कैसा प्रेम तुमसे ब्रिज में करते श्री राज। धामधनी हमसे कितना प्रेम करते थे, कैसा प्रेम तुमसे हमसे, हम राज्य से करते थे नहीं कह रहे, राज्य हमसे कितना प्यार करते थे जो कृष्ण के रूप में थे और है में अंतर होता है। कौन भांत तुम चलते करते माया का काज, किस प्रकार से तुम जो है रहते थे वहां पर ब्रज मंडल में गोपियों के रूप में, शादीशुदा थे सभी ब्रजवधू और करते माया का काज। घर का कितना झमेला था वहां पर, सास ससुर पति पत्नी देवर, जॉइंट फैमिली रहते थे, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, पूरे परिवार का खाना बनाना पड़ता था, पानी भर के लाना पड़ता था, इतना ना टोपला भर भर साग समारे, पूरा इतने सारे सब्जी समार करके सब्जी बनाना पड़ता था। आटा चक्की का पिसा हुआ रेडीमेड आटा नहीं मिलता था, चक्की पीसना पड़ता था, काम कम नहीं थे। आज तो बहाना हो जाता, क्या करें महाराज जी टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम कभी नहीं मिलने वाला जीवन भर में, जिसको आपका लगन होगा उसके लिए आपका हमेशा टाइम रहेगा आपके पास। आजकल के बच्चे युवा के पास बोलेंगे पढ़ाई का बहाना मिल गया, तो पढ़ाई बहुत है इसलिए टाइम नहीं मिलता है, चुपके मोबाइल में सब देखते रहते हैं, उसके लिए टाइम मिल जाता है। और राज्य को याद करेंगे आधा घंटा, तो वो आधा घंटे के बदले राज्य महाराज आपको प्रॉफिट करा देंगे दिन में। जो याद करने में आपको 2 घंटा लगता होगा वो राज्य महाराज आधे घंटे में याद करा देंगे, तो आपका वहां पर समय बचा देंगे राज्य, यहाँ का समय वहां पर बचा देंगे राज्य। फिर क्या सोचिए जरा, आसन प्राणायाम के लिए टाइम नहीं, देरी से सोना देरी से उठना, और युवा वर्ग ये सब माया में फंस गए हैं। सुंदर साथ जी उनको निकालना पड़ेगा। और सुंदर साथ जी के पास भी आज बहुत सारे काम है करके बहाना था, तो राज्य ने लगा दिया लॉकडाउन। लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है, तब तो यहाँ सुंदर साथ इतने इकट्ठे हो पा रहे हैं। ये तो सुंदर साथ इतना ऑनलाइन में सत्संग, जगह जगह ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। सुंदर साथ जी घरों बैठे बैठे धामधनी को याद कर रहे हैं, सब धामधनी की चर्चा कर रहे हैं। वहां पर ब्रिज मंडल में बता रहे हैं वहां लेना क्या है, हर काम करते हुए भी राज्य को याद करते रहो। यहाँ पर वहां तो ज्ञान नहीं था परम धाम का, मूल स्वरूप राज श्यामा जी का ज्ञान नहीं था ब्रज मंडल में, इसलिए खेले जान के यार, वहां पर यार भाव से खेले थे, प्रेमी प्रेमिका के रूप में खेले थे, क्योंकि परम धाम का ज्ञान नहीं था वहां पे। या तो परम धाम का ज्ञान हो गया, परम धाम के मूल स्वरूप राज श्यामा जी का ज्ञान हो गया, सब काम करते हुए मूल स्वरूप राज श्यामा जी को याद करते रहे। माया का सब काम करते थे, करते माया का काज, लेकिन क्या करते थे, कुटुंब परिवार सब ते रहते चित्त उदास, घर परिवार सबसे हमारा चित्त उदास रहता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आज भी जो सुंदर साथ को माया की पहचान हो गई है, परम धाम की पहचान हो गई, ये जिमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। धाम धनी के बिना यह माया का संसार जहर के समान लगता है, जिसके अंदर विरह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। दुख से अपने पीऊ का आवत विरह वैराग, विरह वैराग्य जब आता है तब रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए। रत्न जड़ित मंदिर भी, बड़े बड़े महल भी अग्नि के समान लगते हैं। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस, वहां पर तो कृष्ण जी से मिलने की बस अपेक्षा लगी रहती थी। जो राज्य महाराज कृष्ण जी के सामने विराजमान है, अब यहाँ पर अब इसको कैसे घटाना है, देखिए एक राज्य के बिना हमारे दिल में कोई चाहना होना चाहिए, मूल स्वरूप का स्मरण चिंतन ध्यान, बस उसी का चिंतन। परम धाम मूल स्वरूप, यहाँ ज्ञान हो गया ना मूल स्वरूप का, वहां तो मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो सामने तन था उसी का ही रहता था, वो भी खेले जान के यार।
अब क्या मूल स्वरूप एक राज्य के बिना कोई चाहना नहीं होनी चाहिए। एक खूबी चाहे साहेब की और न कछुए चाहे इनकी, यही बंदगी जो सांचे आरी फरवा है। एक राज्य महाराज के ही प्रेम की आशा, एक मात्र परम धाम में कब जागृत होंगे उसकी आशा बस दिल में लगी रहे। धामधनी कब ले जाओगे हमको घर में, कब आओगे ये नहीं, कब ले जाओगे, कब खेल समाप्त होगा। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। क्या कभी तक में आपने देखी कि हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। एक राखियो रस विराग जी, वीरा वैराग्य हृदय में विरह तो बना होगा ना। विरह का मतलब क्या है कि राज्य कब हमको जागृत करोगे परम धाम में, कब खेल जो है समाप्त होगा, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। यहाँ तो जो सावेश रूप से राज्य आए हुए हैं, लेकिन बात क्या है कि खेल कब समाप्त होगा, कब परम धाम में जागृत होंगे। बैठे थे घर अपने चित्त श्रीराज के चरण, वहां पर अपने घरों में रहते थे, लेकिन हमारा चित्त कहाँ होता था, राज्य महाराज के चरणों में, जो कृष्ण जी के रूप में आए थे वहां पे। इसी प्रकार हम कहीं पर भी रहें, हमारा चित्त कहां पर लगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप मंदिर में बैठे हो लेकिन आपका मन जो संसार का चिंतन कर रहा है, घर का चिंतन कर रहा है, तो क्या फायदा। बल्कि उल्टा होना चाहिए, घर में बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, राज्य का स्मरण पल पल होता रहे, राज्य को पल पल याद करते रहें। सुबह में वाणी मंथन करिए, कुछ छपाइयां पढ़ेंगे, उसी का चिंतन करते रहिए काम करते हुए। ज्यादा नहीं हो सकता तो राज श्यामा मन में स्मरण करते हुए, मूल स्वरूप का स्मरण करते हुए सब काम करते रहो घर का। और यदि आपको स्वरूप की पहचान है तो नाम बोलने से भी आपको स्वरूप का स्मरण हो जाएगा, क्योंकि नाम के पीछे पूरा स्वरूप छिपा रहता है। फिरे फिरे टहल में रहे प्रेमी में मगन, वहां पर चलते फिरते या कोई सेवा का कार्य करते, घर का काम करते हुए भी हमेशा प्रेम में मगन रहते थे। राज्य महाराज की प्रेम मेरी मीठी बातें और उनकी जो दिन भर छेड़खानी करते थे या जो भी प्रेम भरी बातें करते थे, वो सब याद आती रहती थी। आठों पहर अटकी अंगे ए छबे वाणी। वहां तो प्रत्यक्ष लीला थी सुंदर साथ जी, यहाँ पर ज्ञान की लीला, यहाँ पर प्रत्यक्ष लीला नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से गुरु और ये सब किसी का प्रत्यक्ष रूप से गरबा खेलना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अभी ज्ञान की लीला है, जागनी लीला है। ज्ञान से समझो और परम धाम का ध्यान करो। आत्मिक लीला है, जागनी लीला एक प्रकार से सेवा की बात बस प्रत्यक्ष है, लेकिन सेवा के अलावा जो ज्ञान की लीला है और ध्यान की लीला, दोनों आत्मिक लीला है। ज्ञान से समझना और अपने निज स्वरूप का, निज घर का चिंतन ध्यान करना। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, माया का कोई भी चीज तुमको अच्छा नहीं लगता था, माया का नियम कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये शादी ब्याह, फिर ये रीति रस्म, ये फिर कुल देवी पूजा पाठ, झमेला, सगे संबंधी व्यवहार, किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हो गया, किसी का फंक्शन मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कहीं पर शोक सभा रख रहे हैं, ये झमेले तुमको अच्छा लगता नहीं। आज भी ये सुंदर साथ जी, जो भी जागृत आत्मा है, सब झमेला उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दुनिया वाले बोलेंगे शादियों का सीजन चल रहा है, आज इधर शादी, कल उधर शादी, आज इधर भंडारा, कल उधर डीजे, नाचना गाना। सुंदर साथ होकर के भी इसमें लगे रहते हैं। सोचिए जरा किस दिशा में हम जा रहे हैं। रहे सदा छके जोश में, धामधनी के प्रेम के जोश में हमेशा डूबे रहते थे। आठों जाम इन प्रेम, यहाँ पर सुंदर से इश्क का जोश की बात है, लेकिन जहां पर 5 शक्तियों की बात आती है वहां पर सत्ता का ही जोश की बात आती है। एक इश्क का जोश एक व्यवहारिक बात है। बहुत ज्यादा प्रेम में प्रगल हो जाते हैं तो बोलते हैं ये प्रेम के जोश आ गया इसके अंदर। आठों जाम इन प्रेम, तो आठों प्रहर वहां पर ब्रजमंडल में प्रेम में डूबे रहते थे, हर काम करते हुए। ब्रजमंडल से हमको क्या सिखावन मिलता है कि ब्रज का भजन करो नहीं,
वो तो वहीं पर बोल दिया था हमने, ब्रज में इतना जब दुख हुआ, जारे बाछाड़ा लई वन पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए। रासलीला में अंतर ध्यान में इतना दुख हुआ, क्या कह दिया, हवे वाला हो एटलू मांगू खीन अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए, जहां पर हम को जरा भी विरह ना हो उस घर ले चलो। सुंदर साथ जी, ब्रजराज से हमको लेना क्या है, वहां की रहनी, हर काम काज करते हुए भी हमारा ध्यान राज्य के चरणों में लगा रहे। यहाँ पर अब तो ज्ञान हो गया ना मूल स्वरूप का, तो फिर वो ब्रज वाला जो प्रत्यक्ष लीला नहीं, ज्ञान समझ करके आत्मिक लीला, यही है जागनी रास। गरबा खेलना जागनी रास नहीं है। ज्ञान से ज्ञान लय बुझेर परम धाम ध्यान, बड़ा परम धाम में रमन करने, राज्य में राज के साथ मुख्य लीला विहार को ध्यान करने। मैं राज्य के साथ किशोर सखी स्वरूप में खेल रही हूं, वहां पर गरबा खेलने को। और फिर आए जब रास में किया गोपद वत्स संसार, और जब रास मंडल में जाने का समय आया, राज्य ने जब बांसुरी बजाई, किया गो पद वत्स संसार, गाय के बछड़े के पग जमीन में रखने से छोटा सा गड्ढा होता, उसके समान भवसागर को पार कर दिया। पता ही नहीं चला कि भवसागर पार किया हमने, क्योंकि काल माया से योग माया जाने का उनको कोई पता ही नहीं चला। बस प्रेम में कब वो काल माया के ब्रिज मंडल से योग माया के वृंदावन में पहुंच गए, नजरों को छूना आइया आड़े परवरदिगार, धाम धनी के प्रेम और विरह में इतना ज्यादा डूबी थी कि पता ही नहीं चला। सुंदर साथ जी, अंतिम समय में बस यही विरह होगा, ये शरीर छूटने का पता नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, धाम धनी का प्रेम में डूबे रहेंगे तो प्रेम में प्रेम कैसे आएगा, जब वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती के बड़ी वृत्त आदि का चिंतन ध्यान करके परम धाम का पल पल स्मरण चिंतन ध्यान करते रहेंगे, वहां पर कैसे धामधनी का सुंदर स्वरूप, कैसे हमारा स्वरूप है, कैसे वहां पर हम धामधनी के साथ प्रेममय लीलाएं करते हैं। सुंदर सा जी, लीलाओं को ही लीलाओं से ही निस्बत की पहचान होती है, और लीलाओं से ही प्रेम उत्पन्न होता है। मात्र देखने से प्रेम नहीं होता है, स्वरूप को देखने मात्र से प्रेम नहीं होता। सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वरूप का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। जो माशुक सेजना आइया देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो इनंग कुताय निर्फल गई जो रात। उस दिव्य परम धाम के रंग महल और पूरे परम धाम को भी खिलवत कहा गया। सुंदर साथ जी, खिलवत कहते हैं अंतःपुर, जहां पर केवल राजा और रानी का जगह होता है उसको अंतःपुर बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में बोलते हैं खिलवत। जहां पर केवल आशिक और माशुक हो, परम धाम पूरा जो है खिलवत है। पूरे परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच जो प्रेम की लीलाएं होती हैं। संसार में क्या होता है, देखते हैं माता पिता या सास ससुर कोई बीच में आ जाए, सगे संबंधी आ जाए, तो फिर वहां पर खुल करके प्रेम की बातें पति पत्नी नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पर पूरे परम धाम में केवल आशिक और माशुक के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। पूरा परम धाम है, खिलवत है, अंतःपुर है। उस प्रेम और आनंद की लीलाएं जो रंग महल के खिलवत में होती हैं, सुंदर शादी इसी को कहा है। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक। प्रेम भरी बातें करो, दर्शन करो, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथक। राज्य के साथ में खिलवत करने का मतलब एकांत लीला विहार करो। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, परम धाम की खिलवत में हक की वहदत, स्वलीला द्वैत है। वहां पर खिलवत ने जहां पर आशिक माशुक राज्य श्यामा जी सखियों के मध्य एक दिली है वहदत, एक तन मन चित्त, एक बुद्धि, एक अकल, एक आत्मा है। वहां बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत, वहां जो प्रेम भरी बातें किया उसे मार्फत कह रहे, प्रेममयी लीलाओं को मार्फत कहा गया है। जो माशुक सेजना आइया देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, प्रेम में लीलाएं करना भी अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म सृष्टि का दावा है तो दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी, कोई बात नहीं। तो कैसे जो है बांसुरी की आवाज सुनकर के गोपियां निकल गई, सब छोड़ छाड़ गए, सास ससुर माता पिता सासू ससुर, रोता ना सुनिया बाल जी, बच्चे रोते हुए नहीं दिखाई दिए।
जानबूझकर कर नहीं छोड़ा, धाम धनी के प्रेम में मग्न हो गए थे। आज भी सुंदर साथ जी ज्ञान रूपी बांसुरी आज भी बज रही है। आज भी ब्रह्मवाणी की बांसुरी सुन करके कौन निकलेगा? केवल ब्रह्मात्माएं निकलेंगी, बाकी माया में डूबे रहेंगे। ये क्या बकवास है कि चर्चा बोर हो गए से, वाणी पढ़ के बोर हो गए, चर्चा सुन के बोर हो गए। वहां भी ऐसे ही था, बांसुरी की आवाज तो सबने सुना था, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, सबने सुना, लेकिन सबको बस एक मधुर बांसुरी की आवाज लगा था। जैसे आजकल टीवी में बहुत सारी चर्चा आते रहते हैं, बोलेंगे ये भी एक चर्चा है। धामधनी वाणी सुनकर, धामधनी की वाणी सुन करके परम धाम की आत्माएं उसी प्रकार निकल जाती हैं जिस प्रकार गोपियां बांसुरी सुनकर के रास मंडल में चली गई थी। बाइबल में इसी बात को ऐसा लिखा है कि मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। भेड़ बकरी होते ना, भेड़ें यानी ब्रह्म सृष्टि, बकरी यानी जीव सृष्टि लिखा है। मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। तो क्या होता है कि भेड़ बकरी दिखने में थोड़ा सा अंतर होता है 19-20 का। तो बकरियों के झुंड में 2-4 भेड़ घुस जाए तो उनको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्या कहते, मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती है। मैं आवाज लगाऊंगा तुरंत झुंड में से, बकरियों के झुंड में से मेरी भेड़ें निकल आएंगी। यानी जीव सृष्टि के झुंड में से ब्रह्मात्माएं ये वाणी सुन करके निकल आएंगी। क्यों कर जोग माया में ने बदले तुम आकर योग माया का, किस प्रकार तुमने सबने नया तन धारण किया था। राज जी ने भी नया बाकी बिहारी का किशोर तन धारण किया। ब्रज का तन बाल स्वरूप था और काला रंग था, रास का स्वरूप किशोर स्वरूप और गोरा रंग था। और हम आत्माएं भी वहां पर जो गोपियों के रूप में थी, शादीशुदा, कोई 22 साल, कोई 24 साल, कोई 25 साल ऐसी थी। यहाँ पर एक रस थी सर्वे नार, सभी आत्माएं 16 साल की किशोर सखी स्वरूप में हो गई थी रासलीला में। योग माया ने बीच में नहीं क्यों कराया श्रृंगार, ब्रज काल माया के ब्रज से रास, योग माया के रास में जाते समय कब जो है नया श्रृंगार कर लिया पता ही नहीं चला। कोई बैठ करके एक एक श्रृंगार नहीं सज रहे थे रास्ते में। योग माया का श्रृंगार में जैसे प्रवेश किया, शरीर योग माया का हो गया और श्रृंगार भी सारा योग माया का हो गया। तुम क्यों उथले किए राजसो साम सामे वचन, किस प्रकार राज जी महाराज ने आपको उथले वचन कहा कि पतिव्रता स्त्री होए तो कभी भी रात को घर नहीं छोड़ना चाहिए आदि जो बातें किया था। तो हमने क्या जवाब दिया था कि हमारे पति तो आप ही हैं। अवगुण पति को जब नहीं छोड़ना है तो गुणवान पति को हम क्यों छोड़ें। क्यों कर तुमको राज ने दिखाया वृंदावन, उसके पश्चात राज जी महाराज ने हमको जो बाकी बिहारी के तन में थे उस समय आवेश रूप से हमको जो है वृंदावन दिखाया। पूरा वृंदावन में घुमाया, वहां पर तरह तरह के वृक्ष थे, सुंदर सुंदर, धरती हीरे मोती के समान जगमगाती हुई। वहां के वृक्ष जो है ऐसा लग रहा था सोने जवाहरात के वृक्ष हों। क्यों कर तित खेले तुम मिल के ब्रज का साथ, ब्रज की सारी जो गोपियां थी सब मिल करके वहां पर रास लीला खेलते हैं, राज्य के साथ में अनेक प्रकार की रामतें खेलते हैं। क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बात, किस तरह से हमने एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके, राज्य हमारे गलों में हाथ डाल करके खेल रहे थे। क्यों कर तुम सुख में हो गए मग्न, और वहां पर हम कैसे मग्न हो गए, आनंद में प्रेम में मग्न हो गए। क्यों अंतर ध्यान हो कि विरह की गई अग्नि, इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए और विरह की अग्नि प्रदान किया। इसलिए तो कहा ना, जहां खीणा लगाना चाहिए, जी हाँ हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। इसलिए तो बोला कि जहां पर हमको विरह ना हो हमको ऐसे घर ले चलो। एक क्षण की भी जहां जुदागी हो, ब्रजमंडल में तो बहुत ज्यादा जुदागी थी, रासलीला में मिलन ज्यादा था, लेकिन एक सेकंड की भी जुदागी वहां पर, जब यहाँ भी देखिए सुंदर सा जी, बहुत ज्यादा सुख होता है ना तो थोड़ा सा भी जुदागी सहन नहीं होता है, थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं होता जिसको ज्यादा सुख की आदत होती है। बोले रासलीला में बहुत सुख मिला, लेकिन अग्नि जो बीच में विरह की अग्नि दिया आपने, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पर रहने नहीं, स्मशान घाट के समान लगता है हमको तो ये वृंदावन। उस घर ले चलो, सारी दुनिया उस ब्रज रासलीला के पीछे भाग रही है। सुंदर साध भी जिसको ज्ञान नहीं है, हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही थे ब्रजरास में। राजी महाराज कृष्ण के रूप में थे, बाल मुकुंद के रूप में ब्रज में, बाकी बिहारी के रूप में रास में।
हम ही खेले थे वहां पे, लेकिन हमने ही कहा था कि हे वाला उस जगह उस घर ले चलो जहां कभी भी जुदागी ना हो, एक क्षण का विरह ना हो। हमने इतना कष्ट सहन किया दुनिया वालों को। विरह के गीत गाना बड़ा अच्छा लगता है, विरह सहन करना बहुत कठिन होता है। सुंदर सा श्री मोहम्मद के साथ जी, ये दीप की बीतक, ये दीप बंदर की बीतक यहाँ पर बताया आपको। अजू और बहुत है सो कहो ग्रह माफक, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं। किस प्रकार आगे चर्चा किया, और जयराम भाई कंसारा को खंडनी कर करके चर्चा कर करके उनको आत्म को जागृत किया। सुंदर साथ जी, तो आज का समय पूरा हो गया है, इसलिए चुपाई बस में यहीं पर दोहराऊंगा। सुंदर साथ जी, आगे का विषय कल हम लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री महामत कहे साथ जी, श्री मोहम्मद के साथ जी, ये दीप की बीतक, ए दीप की बीतक, अजू और बहुत है, अजू और बहुत है, सो कहो ग्रहे माफक, सो कहूँ ग्रह माफक, सो कहो ग्रहे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का जो दिन प्रसंग था, वास्तव में ये पूरा चर्चा का दिन था आज। इसमें कोई प्रसंगात्मक बात नहीं थी, इसलिए आज के दिन में सिर्फ 40 चौपाई हो पाया। किस प्रकार आज भी हम देखते हैं सुंदर सा तारतम लेने के बाद में गलत फहमी में आ जाते कि हम तो जागृत हो गए, और कई पीढ़ी दर पीढ़ी या बचपन से सुंदर साथ हैं वो भी विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बुजुर्ग हो गए सुंदर साथ जी, 50 साल 60 साल 70 साल की आयु हो गई है कई सुंदर साथ की, तो भी संसार के कामकाज में लगे हुए हैं। सगे संबंधियों की चिंता अभी भी लगी हुई है, और धन संपत्ति कमाने में अभी भी लगे हुए हैं। माया की ठोकरें खा खा के भी नहीं सुधरते सुंदर साथ जी। सगे संबंधी दुख आए कोई ना अपना, अब कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बहुत अच्छे हैं मान लो आपके परिवार वाले, मान लेते हैं चलो बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं, तो भी सुंदर साथ जी शरीर छूटते साथ ही सब रिश्ते छूट जाते। माँ बाप माँ बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे सारे, सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाते हैं सुंदर साथ जी। कोई रिलेशनशिप शरीर से रिलेशनशिप है, जीव निकल जाएगा शरीर से, फिर कोई किसी का बाप बेटा नहीं। हर जन्म में पत्नी पति माता पिता बच्चे बदलते रहते हैं हर जीवन में। अपने आत्मा का जो परिवार है, डिवाइन फैमिली आत्मिक परिवार, राज शर्मा जी सुंदर साथ, यहाँ पर भी परिवार वालों को सुंदर साथ समझिए, माता पिता को भी सुंदर साथ समझिए, पति पत्नी भी एक दूसरे को सुंदर साथ समझे, बच्चे को भी सुंदर साथ समझे, तो हम एक दूसरे की अच्छी से सेवा कर सकते हैं। लेकिन प्रेम जो करना है परम धाम के, हमारे जो परिवार है आत्मिक परिवार है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए अन्य सखियों से और राज्य श्यामा जी से प्यार करना है, वहां का प्रेम में लीलाओं का चिंतन करना है। वाणी के आधार पर, परिक्रमा के आधार पर, साकर श्रृंगार महामती के बड़ी वृत्त में जो वर्णन किया गया उसके अनुसार हमको परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का चिंतन करना। सुंदर साथ जी, तो आज के विषय में जो भी सुंदर साथ का जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, ठीक है मैं पूछता हूँ सुंदर साथ जी फिर। हाँ जी सुंदर साथ जी, सीता जी कनाडा, सुंदर साथ जी सीता जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। 4 आश्रम भने को आज मैले 4 आश्रम बताया मैंने। महानुभाव थाहा छ याद छ? छैन महाराज जी, म यहाँ नानी भित्र सुताउँदै थिएँ, मिस गरेँ। कोई बात नहीं, ठीक है। दीप बंदर में जो सुंदर साथ थे उनका नाम क्या था?
अ, हाँ जी भाई दीप बंदर में आज के दिन का सत्संग में जयराम भाई दोबारा फेरी वीडियो हेरनु पर्छ नि त फेरि हस् हस् हाँ जी ठीक। प्रणाम जी। हिना जी का, हिना सोलंकी जी का अनम्यूट करेंगे। हिना जी तो वॉकिंग कर रही हैं ऐसा लग रहा है मुझे। प्रणाम जी। हिना जी हैं क्या? अनम्यूट करेंगे हिना जी का। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। चार आश्रम के विषय में आपने सुना? चार आश्रम बताया था मैंने आज। शुरू वाला एकदम से सुना तो नहीं है, पर वही गृहस्थ आश्रम क्या गृहस्थ आश्रम का बस सुने। नहीं, मतलब 50 इयर्स के बाद में जो वनों में चले जाते हैं वो वाला नाम भूल गई। कोई बात नहीं, नाम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। ये हाँ, जीवन जीने का जो लाइफ मतलब स्टाइल है। बाल आश्रम पहले जो छोटे रहते हैं तब। हाँ उसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। हाँ, फिर ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर 25 साल गृहस्थ आश्रम। फिर हाँ, फिर वो वानप्रस्थ आश्रम। हाँ वो वाला, वो प्रोनाउंस करते ही नहीं बन रहा है। और चौथा क्या है? संन्यास आश्रम। संन्यास। देवचंद जी के साथी थे देवचंद जी। तो जागृत होने के बाद में सुंदर साथ का कर्तव्य क्या है? खुद जागो और दूसरों को भी जगाओ। हाँ ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना सुंदर समस्त सुंदर साथ की जिम्मेदारी है, क्योंकि वाणी में प्रतिज्ञा है, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार ले मुझे इनको सार। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आगे मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन